कौसल्या दशरथ के नंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। खल यज्ञ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। अर्थात दुष्टों को पापों और अवगुणों की और साधुओं को गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसे कुछ गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान का ग्रहणीय त्याग नहीं हो सकता। भले हु पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कयहि वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंच गुण अवगुण शाना। अर्थात भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंची अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंग यवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विश्व जीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर। संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, क्रमनासा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग विराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन अवकरतार। संत हंस गुण गयहि पय, परिहरि बारी विकार। विधाता ने जड़ चेतन विश्व गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकहि भलाई। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और क्रम की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी श्री हरि जन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करई बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। अर्थात भगवान के भक्त जैसे उस दुख को सुधार लेते हैं और उस दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सुवेश जग बंचक जेहू, बेस प्रताप पुजी अहितेहू। उगरहि अंत न होई निभाऊ, काल ने जिमि रावण राहू। अर्थात जो वेशधारी ठग उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे छोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट निभता, जैसे काल ने भी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हुकुबे सुसाधु सन मानु, जिमि जग जामवंते हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु भेद विदित सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुन हरहि श्री राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच
नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ मिल जाता है। साधु के घर के तोता मीना श्री राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मीना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोही। सोही जल अनल अनील संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर प्राण लिखने काम आता, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पटै, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जगै, लखई सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। अंत में आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड का ये दोहा समाप्त। जय श्री राम।